हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग पढ़ेंगे हमारे क्लास 8 का चैप्टर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर बेटा आप लोग पढ़ना शुरू कर रहे हो, उससे पहले आपने कौन कौन से नंबर पढ़े हैं ध्यान है? सबसे पहले आपने पढ़े होंगे नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स कौन से थे? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। कभी इनके बारे में सोचा कि ये क्यों बने, किसने बनाए? जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ कि जब अपने कोई भी ह्यूमन बीइंग था, पहले जब रहते थे तो उनके पास में सोर्सेस कम थे, तो जो चीज़ें थी वो यूज़ कर लेते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने कलेक्शन करना स्टार्ट किया। कलेक्ट किया तो उनको काउंटिंग की भी ज़रूरत पड़ी कि मेरे पास में कितनी चीज़ है, कितनी नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने पहले तो पिक्टोग्राफ्स स्टार्ट किए, वो आप लोग ने पढ़े होंगे ना बेटा? हाँ, तो उन्हीं का यूज़ किया। उसके बाद में एक अपने पास में ग्रीक मैथमेटिशियन और फिलोसफर थे, उनका नाम था पाइथागोरस। पाइथागोरस थे, उन्होंने सबसे पहले ये नंबर्स इन्वेंट किए जिनका हम हमेशा यूज़ करते आ रहे हैं, ठीक है। ये आप लोग को याद रहेगा कि नेचुरल नंबर्स का इन्वेंशन किसने किया था? पाइथागोरस ने। ओके, तो अब हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। अब ये तो तब पता चल गया जब लोगों ने कलेक्शन किया कि हमारे पास कितनी चीज़ें हैं। तो अब क्या हुआ कि थोड़ा आगे बढ़े तो कुछ लोगों ने कहा कि जिनके पास कुछ है उनको तो आपने बता दिया कि कितनी चीज़ें हैं, पर जब मेरे पास कुछ है ही नहीं तो अब मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं अपने आप को? बताओ, अब किसी के पास कुछ नहीं है तो वो क्या इनमें से कोई अपनी जो काउंटिंग थी यूज़ कर सकता था? नहीं कर सकता था। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, हम लोगों ने एक ब्लैक होल का यूज़ किया कि भाई जिसके पास कुछ नहीं है वो इस तरह का ब्लैक होल बना लो, हम मान लेंगे कि आपके पास कुछ नहीं है। फिर इंडियन मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट, उन्होंने कहा कि हम जिसके पास में कुछ भी चीज़ नहीं है उसके लिए एक सिंबल इन्वेंट करते हैं, वो है ज़ीरो। आपके पास कुछ नहीं है, आप इसका यूज़ करो और साथ में आप 1, 2, 3, 4 जो यूज़ करना है वो भी करते रहो। तो इस तरह से जो नंबर की एक और फैमिली बन के तैयार हुई, उसका नाम रख दिया गया होल नंबर, ठीक है। अब ये हमने होल नंबर भी पढ़ लिए। होल नंबर पढ़ने के बाद में फिर हमको क्या लगा कि जब किसी पे कुछ नहीं है उसको तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया, पर अगर किसी के पास में कोई चीज़ है, मान लो कि आपके पास में ही 5 चॉकलेट्स हैं, अब आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है 7 लोगों में, तो आप क्या करोगे? तो लोगों को ये एक नया कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ कि उन्होंने कहा कि 5 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कैसे करें, क्योंकि 7 में से हमने 5 सब्ट्रैक्ट किए तो 2 आ रहा था आंसर, और जो हमें मालूम था एक नेचुरल नंबर है, हम बता सकते थे कि मान लो मेरे पास में 7 चॉकलेट है, 5 मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी तो मेरे पास में 2 बची। पर अगर मुझे 5 को 7 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, 5 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, तो मैं क्या करूं? तो मेरे पास में तो रिज़ल्ट 2 नहीं आ रहा था, मेरे पास में रिज़ल्ट क्या आने लगा? -2। तो फिर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को मिला के हमें एक और नए नंबर की ज़रूरत आ गई। तो ऐसे नंबर्स के लिए हमने और एक नंबर पढ़े थे, उन नंबर्स का नाम क्या पढ़ा था बेटा? उन नंबर्स का नाम पढ़ा हमने इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स जानते हो? इंटीजर वर्ड का मतलब क्या होता है? इंटीजर एक्चुअली एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है अनटच्ड। तो ये इंटीजर्स के स्टार्टिंग की, और इंटीजर्स में क्या आएगा? इंटीजर्स में हमारे सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स, ज़ीरो और नेगेटिव नंबर्स, ये सभी आएंगे। ओके, आपको समझ में आई ये वाली बात? अब आगे की बात करते हैं। अब इस सेशन में जो आपका 8th का है उसमें आपको पढ़ने हैं मेन रेशनल नंबर, ठीक। अब इन रेशनल नंबर के बारे में तो जल्दी से बता दूं कि इनको इन्वेंट किसने किया। कहीं आपको कोई पूछ ले, आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो रेशनल नंबर, और उसने पूछ लिया कि रेशनल नंबर कहाँ से आए, किसने बनाए, तो आप कैसे बताओगे? तो इनका भी आंसर है अपना पाइथागोरस। पाइथागोरस ने ही नेचुरल नंबर्स इन्वेंट किए थे और पाइथागोरस ने ही आपके रेशनल नंबर्स इन्वेंट किए थे। उन्होंने ही बताया था कि आप एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से आप डिवाइड करोगे तो जो नंबर्स मिलेंगे
वो आपके नंबर्स कौन से होंगे, रेशनल नंबर्स। पर उन्होंने कहा था कि कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, और इसी से हमने डेफिनेशन स्टार्ट की अपनी रेशनल नंबर्स की। वो क्या थी कि रेशनल नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जो किस फॉर्म में होते हैं, P/Q फॉर्म में होते हैं, और जिनका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता। इसके बाद में अब हमको पढ़ना है इन रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़। तो इन रेशनल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में अब हम जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। ये तो आपको पता चल गया ना कि रेशनल नंबर्स कैसे होते हैं, जो P/Q फॉर्म में होते हैं। जस्ट लाइक कि आपने लिखा 2/3 या -2/3 या -2 डिवाइडेड बाय -3, किसी भी फॉर्म में हो तो ये रेशनल नंबर होते हैं। आपने ऐसे नंबर 7th में भी देखे होंगे 2/3, 5/4, पर आपने नोटिस किया था कि इन नंबर्स में और इन नंबर्स में क्या डिफरेंस है। 7th में आपको ये नंबर्स पढ़ाए गए थे तो इनका नाम बताया गया था फ्रैक्शन, और अभी आपको इनका नाम क्या बताया जा रहा है, रेशनल। डिफरेंस दिखा बेटा, डिफरेंस इनमें क्या है, इनमें डिफरेंस है कि जो फ्रैक्शंस होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, पर जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के होते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम ये कहें कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो क्या ये रेशनल नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा। हर एक फ्रैक्शन रेशनल नंबर होता है, पर हर एक रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होता। ये बात समझ में आ गई? क्योंकि जो रेशनल नंबर पॉजिटिव होंगे उनको हम फ्रैक्शन कह सकते हैं, पर नेगेटिव नंबर्स को फ्रैक्शन नहीं कह सकते। फ्रैक्शन क्या होता है, होल का एक पार्ट आपने लिया और उसको डिवाइड कर दिया। जैसे आप पिज़्ज़ा खाते हो, पिज़्ज़ा के 4 पीसेज आए, आपको 1 पीस मिला, एक आपकी सिस्टर ने ले लिया, एक मदर ने, एक फादर ने, तो आपको 1 पीस मिला, तो आप उसको क्या बोलोगे, आपको कितना पिज़्ज़ा का पार्ट मिला, ये पिज़्ज़ा आया, आपको 1 पार्ट मिला, तो आप कैसे शो करोगे कि मुझे 1/4 पार्ट मिला। तो ये क्या है, फ्रैक्शन। अब कोई को अगर पिज़्ज़ा मिल रहा है तो नेगेटिव 1/4 तो नहीं मिलेगा ना, इसलिए फ्रैक्शंस हमारे सारे पॉजिटिव होते हैं। पर रेशनल नंबर्स के लिए जैसा पाइथागोरस ने कहा था कि आप इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड कर सकते हैं। अब हमें मालूम है इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करें, नेगेटिव को पॉजिटिव से करें, नेगेटिव को नेगेटिव से करें, पॉजिटिव को नेगेटिव से करें। किसी भी इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करके जो नंबर फॉर्म करेंगे वो हमारे नंबर्स कौन से कहलाएंगे बेटा, रेशनल नंबर। अब जैसे मैंने आपसे बोला था कि हमको इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है, तो अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को किस तरह डिस्कस करेंगे, अब ज़रा उनको पर ध्यान दे लो। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर का मतलब तो जानते ही हो तुम लोग, है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब जो एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, मीन्स उनमें कभी भी लड़ाई नहीं होती, वो कभी भी फ्रेंडशिप अपनी ख़त्म नहीं करते, है ना। तो ऐसे ही रेशनल नंबर्स की क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप 2 रेशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं ए एंड बी, तो अगर हमने इनको ऐड किया तो भी इनका आंसर रेशनल ही आएगा। अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी इनका आंसर रेशनल आएगा। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर रेशनल आएगा, और आप इनको डिवाइड करेंगे तो भी आंसर रेशनल आएगा। अब मैं इसका एग्जांपल दे के बता देती हूँ। मान लेते हैं कि अपना A 2 है और B 1 है, ठीक है। ये दोनों मेरे रेशनल हैं। क्यों? क्योंकि इनके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो मैं एटलीस्ट 1 तो लिख सकती हूँ। तो ये दोनों मेरे कैसे नंबर लिए मैंने, रेशनल नंबर। अब अगर मैं 2 + 1 करूँ तो आंसर 3 आएगा, और 3 मेरा कैसा होता है बेटा, रेशनल नंबर। अगर मैं 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करूँ तो आंसर 1 आएगा। 1 भी अगेन क्या है, रेशनल नंबर। 2 × 1 करूँ तो भी 2 आएगा, रेशनल नंबर। और अगर हम यहाँ पर ये 2 को 1 से डिवाइड कर दें तो भी 2 आएगा। तो ये सारे के सारे नंबर्स हमको किस टाइप के मिले, ये सभी रेशनल मिले। तो यही है क्लोजर प्रॉपर्टी कि अगर आप 2 नंबर्स को
कभी भी ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, आपका आंसर रेशनल ही आएगा। तो आप लोगों को ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अब चलो जल्दी से हम दूसरी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। दूसरी हमारी प्रॉपर्टी है, दूसरी जो प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि आप अगर दो ऑपरेशंस, ध्यान देना, दो ऑपरेशंस करते हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस करते हैं? एडिशन या मल्टीप्लिकेशन, तो रेशनल नंबर्स इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। इस प्रॉपर्टी में अगर हमने कहा कि हमारे दो नंबर्स हैं, अगर हम उनको ऐड करते हैं, ए को बी से ऐड करें या बी को ए से ऐड करें, तो इनका आंसर सेम होता है। मीन्स इनके अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें, प्लेस चेंज कर दें, मतलब पहले हम ए को लिखा था, यहाँ पे बाद में ए को लिखा, पर इससे हमारे रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे अभी हम लोग ने ए को 2 और बी को 1 लिया था ना, सेम एग्जाम्पल लेके आप देख लो कि आप 2 में 1 को ऐड करोगे तो आंसर 3 आएगा, और 1 में 2 को ऐड करोगे तो भी 3 आएगा, और दोनों आंसर सेम है ना बेटा। तो ये कहलाती है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। ठीक है, ये हमने किस में चेक किया? फॉर एडिशन। अब अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखें कि a मल्टीप्लाइड बाय b या b मल्टीप्लाइड बाय a, तो ये आंसर्स भी हमारे सेम आएंगे। अगर आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 2 आएगा। दोनों आंसर सेम है ना बेटा। तो ये आपके कहलाएंगे फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये आपके आंसर्स हो गए फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब ये हो गई हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। अब जैसा कि मैंने बताया था कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इनके नेम के अकॉर्डिंग होती हैं। अब अगली प्रॉपर्टी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है थर्ड प्रॉपर्टी, आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अगर दो चीज़ें थी तो हमने प्रॉपर्टी देखी कि अगर उनका ऑर्डर चेंज कर दिया तो रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पर अगर हमने ये कहा कि ए बी के साथ साथ एक सी और होता, वो होता हमारा 3, तो क्या होता? अगर हम इन तीनों को ऐड करना चाहते ए प्लस बी प्लस सी को, ठीक है, तो जैसे ए की वैल्यू हम ले रहे हैं 2, बी की 1 और सी की 3, तो अब आपको ये ऐड करने को दिया, तो आप में से कुछ लोग क्या करोगे? जल्दी से 2 + 1 करके 3 लिखोगे, आंसर जाएगा 3 और 3 ऐड कर दोगे 6 कर दोगे। कुछ लोगों को क्या इजी लगेगा कि अगर हम यही 2 + 1 + 3 कर रहे हैं तो हम पहले 3 + 1 कर लें, तो ये 4 आ गया, ये 2 और ये 6। पर आंसर में कोई चेंज आया क्या बेटा? कोई नहीं आया। मीन्स क्या हुआ कि आपने ये वाली एसोसिएशन चूज़ की और इन्होंने ये वाली चूज़ की, पर रिज़ल्ट दोनों में सेम आया। ठीक है, तो ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये वर्ड आपको समझ में आ ही गया होगा कि एसोसिएशन वर्ड से बना है और उसका मतलब क्या होता है? ग्रुपिंग। तो अगर हम ऐड कर रहे हैं और नंबर्स का जो ग्रुप है वो डिफरेंट वे में बनाते हैं तो भी हमारे आंसर्स बिल्कुल सेम आते हैं। अब इस चीज़ को भी हम केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये आपने देख लिया, ये हमने किसके लिए किया था? ये हमने कर लिया फॉर एडिशन। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन में भी यही चीज़ अप्लाई होती है कि अगर हम 3 टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अगर हम अपना ग्रुप चेंज कर दें तो भी हमारा रिजल्ट एज इट इज़ रहता है। अब ये भी हम एग्जाम्पल से चेक कर लेते हैं। 2 × 1 × 3 करना है। एक बार हमने 2 × 1 किया, 2 × 3 और ये 6 आंसर आ गया। अगर हमने दोबारा किया तो 2 × 1 × 3 किया तो ये आ गया 2 × 3 और ये भी आंसर 6 आ गया। तो आपने देखा आंसर सेम आ रहा है। ये हो गई आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आपको समझ में आ गए? अब हम एक प्रॉपर्टी और डिस्कस कर लेते हैं, वो है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो बेटा मैंने अभी आपको ये 3 प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझा दी हैं।
आप इनको अच्छे से समझिए। बाकी की प्रॉपर्टीज़ मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूँगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरे व्हाट्सएप नंबर्स हैं, आप मेरे पास साथ में अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हो।